पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आज हम आपके लिए बॉलीवुड की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित की एक बड़ी विशेष जानकारी वाली वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित का एक अपना अलग ही नाम है। जी हाँ, जिस मुकाम पर वो पहुंची हैं उस जगह पर कोई पहुंच नहीं सकता है। हर हीरोइन माधुरी दीक्षित नहीं हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं माधुरी दीक्षित को अमिताभ बच्चन के सामने एक मशहूर डायरेक्टर से क्या क्या सुनना पड़ा, हम आपको बता रहे हैं। माधुरी दीक्षित उस समय काफी शर्मिंदा भी हुई थी, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने शूटिंग के पहले ही दिन माधुरी दीक्षित को अपना ब्लाउज उतारने की बात कह दी थी। जी हाँ, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, लेकिन माधुरी जी के साथ ऐसा हो गया था। सारा किस्सा हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो बात है 1989 की। जी हाँ, 1989 सन की ये बात है। बॉलीवुड के काफी बड़े निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं टीनू आनंद। जी हाँ, ये वही टीनू आनंद हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया और शहंशाह का निर्देशन किया था। दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोनों फिल्मों ने बॉलीवुड में पूरी तरह से तहलका मचा दिया था। पुराने समय की दोनों फिल्में हैं, लेकिन अब टीनू आनंद के मन में 1989 में आया कि मुझे अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि टीनू आनंद जानते थे कि माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म एक साथ नहीं आई है। तो उन्होंने यही सोचा कि ये काम पहली बार मैं ही करता हूं। तो उन्होंने सोचा कि अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित एक फिल्म में एक साथ आएंगे तो काफी ज्यादा सुपरहिट फिल्म अपने आप ही वो हो जाएगी, क्योंकि माधुरी दीक्षित उस समय सबसे बड़ी सुपरस्टार थी और अमिताभ बच्चन के क्या कहने, वो तो सभी स्टारों के स्टार थे। तो टीनू आनंद ने दोनों को लेकर फिल्म बनाने की बात सोची। टीनू आनंद ने दोनों से बात की, अमिताभ बच्चन भी मान गए, माधुरी दीक्षित भी मान गई। फिल्म का नाम शनाखत। जी हाँ, टीनू आनंद के निर्देशन में पहली बार बॉलीवुड के दो बड़े स्टार एक साथ आ रहे थे। उधर अमिताभ बच्चन और इधर धक ध गर्ल माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित भी खुश थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पहली फिल्म आ रही है, और अमिताभ वैसे खुश थे क्योंकि माधुरी दीक्षित के साथ काम करना उनका भी एक सपना था। टीनू आनंद वैसे ही खुश थे, लेकिन शूटिंग के पहले दिन ही एक ऐसी घटना हो गई जिसने सबके मंसूबों पर, सबकी खुशियों पर पानी फेर दिया था। टीनू आनंद ने इस घटना के बारे में रेडियो नशा पर सब कुछ बताया था। जी हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने इस घटना का पूरा खुलासा किया था। तो शनाखत फिल्म के उस सीन के बारे में टीनू आनंद ने सब कुछ बताया। उन्होंने उस घटना को याद करते हुए कहा कि एक सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन जंजीरों में बंधे होते हैं। वह अपनी हीरोइन माधुरी दीक्षित को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुंडे उन पर हावी हो जाते हैं। गुंडे अमिताभ बच्चन को काफी बुरी तरह से मार रहे होते हैं। ठीक इसी समय माधुरी दीक्षित को बीच में आना था और कहना था कि जंजीरों में बंधे हुए अकेले आदमी पर क्या हमला करना जब उनके सामने एक औरत खड़ी है। टीनू आनंद ने बताया कि ये डायलॉग बोलते समय माधुरी दीक्षित को अपना ब्लाउज उतार देना था, उन्हें केवल ब्रा में रहना था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इस काम के लिए मना कर दिया था। इस घटना की डिटेल जानकारी देते हुए टीनू आनंद ने बताया कि शूटिंग के पहले दिन जब ये सीन शूट किया जाना था, उसी समय माधुरी दीक्षित ने ये सीन करने से मना कर दिया था। मैंने उस समय माधुरी से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि टीनू, मैं ये सीन नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि मुझे माफ करना, क्योंकि आपको ये सीन तो करना ही होगा, क्योंकि आपको पहले मैंने इसके बारे में बताया था। लेकिन माधुरी ने उस समय कहा कि नहीं, ये सीन मैं नहीं करना चाहती। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, फिर पैकअप करो, इस फिल्म से मैं तुम्हें निकाल रहा हूं, सारी शूटिंग मैं रद्द कर रहा हूं। लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन बीच में आ गए। अब टीनू आनंद आगे बताते हैं कि अमिताभ बच्चन ने मुझे आकर कहा कि रहने दो, तुम माधुरी से बहस क्यों कर रहे हो, अगर उसे कोई आपत्ति है, वो ये सीन नहीं करना चाहती तो रहने दो। उस समय मैंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर उसे आपत्ति थी, उसे ये सीन नहीं करना था, तो फिल्म साइन करने से पहले ऐसा करना चाहिए था। फिल्म की साइनिंग अमाउंट देते समय मैंने उन्हें सब कुछ समझाया था। टीनू आनंद ने दावा किया था कि उन्होंने माधुरी को फिल्म साइन करने से पहले ही
पूरा सीन समझा दिया था। टीनू आनंद ने बताया कि मैंने माधुरी से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें पहली बार अपना ब्लाउज उतारना है, हम तुम्हें ब्रा में दिखाएंगे और मैं घास के ढेर या किसी भी चीज के पीछे कुछ छिपाऊंगा नहीं, तुम्हें पूरा ब्रा में ही सामने आना होगा, क्योंकि आप उस आदमी की मदद करने के लिए खुद को पेश कर रही हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके लिए गुंडों से लड़ रहा है, तो आपको बीच में आना है, आपको ब्लाउज उतारना ही होगा। ये एक विशेष सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से आपको ये सीन करना होगा। तो टीनू आनंद कहते हैं कि जब माधुरी दीक्षित को मैंने साइनिंग अमाउंट दिया था उस समय सारा कुछ समझाया था, माधुरी आसानी से मान गई थी, क्योंकि इस फिल्म में इस जरूरी सीन की सिचुएशन को वो समझ गई थी, लेकिन बाद में वो उस समय ना करने लगी। तो अमिताभ बच्चन के समझाने पर भी टीनू आनंद नहीं माने थे, माधुरी ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, माधुरी के सेक्रेटरी आए और टीनू आनंद से कहा कि माधुरी ये सीन करने को तैयार है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित बाद में अपने सेक्रेटरी द्वारा समझाए जाने पर यह सीन करने को मान गई थी और ये सीन अच्छे से शूट हुआ था। माधुरी ने पूरी तरह से जो कुछ उसे बताया गया था, माधुरी दीक्षित ने सब कुछ वैसा ही किया था। फिल्म में जान डालने वाला ये सीन था, क्योंकि इस सीन को देखने काफी लोग आने वाले थे। अब टीनू आनंद को ये पता था कि अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित पहली बार एक साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन अपने आप क्रिएट करनी थी ताकि लोग इस फिल्म को बार बार देखने आएं, और ये अपनी तरह का एक पहला सीन होता, क्योंकि माधुरी ने ऐसा सीन कभी पहले नहीं किया था। लेकिन ये बात अलग है कि शनाखत फिल्म पूरी बन ही नहीं पाई। जी हाँ, ये ठंडे बस्ते में चली गई, अर्थात आधी अधूरी शूटिंग बीच में ही रोक दी गई थी। आधी फिल्म की शूटिंग हो गई थी, लेकिन ना जाने किन कारणों से ये फिल्म आगे नहीं बन पाई। लेकिन इस किस्से के लिए इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। यहाँ पर अंदर की बात यह है कि माधुरी दीक्षित हो चाहे कोई और एक्ट्रेस हो, पहले तो पब्लिसिटी चाहने के लिए कुछ ऐसे सीन करने के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन बाद में डायरेक्टर पर ये कुछ एक्ट्रेस दोष लगाती हैं। अब यहाँ पर माधुरी की गलती रही हो या किसी की भी गलती क्यों ना रही हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना का एक किसिंग सीन दयावान फिल्म में आया था। उस फिल्म के निर्देशक थे फिरोज खान। जी हाँ, दयावान फिल्म में माधुरी दीक्षित का विनोद खन्ना के साथ काफी लंबा किसिंग सीन था, जिसको लोगों ने पसंद तो किया था, लेकिन माधुरी दीक्षित को काफी लोगों ने भला बुरा भी कहा था। इस सीन के बारे में उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा था। जैसे ही दयावान फिल्म रिलीज हुई थी उस समय माधुरी दीक्षित ने यह सीन देखा और अपने बारे में उल्टी सीधी बातों को सुना, तो वो सीधा फिरोज खान साहब के पास गई थी। उस समय माधुरी ने फिरोज खान साहब से जाकर ये कहा कि आप इस सीन को फिल्म में से कट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। लेकिन उस समय फिरोज खान साहब ने माधुरी दीक्षित को जवाब दिया कि माधुरी मैम, इस सीन को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि इस सीन के लिए आपने पहले ही 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए हैं। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने उस सीन को करने के लिए 2 लाख एक्स्ट्रा फीस ली थी। तो फिरोज खान अपनी जगह सही थे। जब पहले बात हो चुकी है तो दोबारा उस सीन के बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिल्म में वो सीन काटा नहीं गया था, वैसे फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी थी। अब शनाखत फिल्म में भी यही सब कुछ हुआ। पहले तो माधुरी दीक्षित ने उस ब्लाउज उतारने वाले सीन को करने के लिए हाँ कर दिया था, जिसमें उन्हें केवल ब्रा में नजर आना था। लेकिन बाद में ना जाने उनके मन में क्या आया, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर बाद में उनके सेक्रेटरी ने समझाया कि जब आप हर बार ऐसा करेंगी फिर आपके ऊपर कोई भी निर्देशक, कोई भी प्रोड्यूसर विश्वास नहीं करेगा। फिल्मी लाइन में ये चीजें जरूरी होती हैं कि जो बात एक बार आप कह दें उस बात के ऊपर चलना ही पड़ता है, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो उस समय माधुरी दीक्षित ने अपने सेक्रेटरी की बात को समझ लिया था कि अगर बॉलीवुड में लंबे समय तक टिकना है तो जो एक बार कह दिया जाए उसके हिसाब से काम करना ही होगा। वैसे भी माधुरी दीक्षित ने कई फिल्मों में ऐसे सीन दिए हैं जिनके बारे में बाद में वो सोचती तो होंगी, लेकिन उस समय उनको खुशी होती थी कि मेरा नाम हो रहा है, मेरी फिल्में पॉपुलर हो रही हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि माधुरी दीक्षित की ऐसी बोल्ड फिल्में आई तो हैं, लेकिन काफी कम आई हैं।
कुछ सीन तो हर फिल्म में करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आजकल के बॉलीवुड में और पुराने समय के बॉलीवुड में काफी चेंज आ गया है। अगर फिल्में देखने वालों को कुछ मसाला ना मिले तो लोग फिल्में पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी कैरियर में ऐसे कुछ सीन या ऐसी फिल्में नहीं की जिनके लिए उन्हें काफी ज्यादा बाद में शर्मिंदा होना पड़ता। लेकिन बाकी एक्टर्स की बात करें तो उन्होंने क्या क्या किया है ये आप सब जानते ही हैं। तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार है चुकी बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में एक विशेष जानकारी हम आपके लिए ये लेकर आए थे। वीडियो को आपने देखा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर पुरानी फिल्मों से रिलेटेड, पुराने हीरो हीरोइन से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। जय हिंद।